जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दिव्य आभा का सत्संग। श्वेत वस्त्रों में कल्याणकारी मेरी मौसी जो कभी गुरुजी से नहीं मिली, एक दिन अचेतन अवस्था में चली गई और उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। चूँकि उनका रक्तचाप अति उच्च था, चिकित्सक को संदेह था कि उनके मस्तिष्क में रक्त स्राव हुआ है। गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे। मैंने उनके चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे उपचार के लिए विनती करी। उस समय उनका केट स्कैन हो रहा था। प्रार्थना करते ही उस कक्ष में गुरुजी की सुगंध भर गई और उसका परिणाम सामान्य आया। मैं रात को अपनी मौसी को सोता हुआ छोड़कर घर वापस आ गई। प्रातःकाल उनके पास पहुंचने पर सुखद विस्मय हुआ। वह सचेतन अवस्था में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि रात को श्वेत वस्त्रों में कोई आया था और उसने उन्हें उठने को कहा। मुझे एकदम पता लग गया कि गुरुजी आए होंगे। आज भी वह बिल्कुल स्वस्थ है और हमें कभी यह पता नहीं लग पाया कि वह उस अवस्था में क्यों पहुंची। सब परिणाम सामान्य निकले थे। गुरुजी 3 मास के पश्चात जालंधर में लौटे तो जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो उन्होंने कहा, मौसी नू भी ठीक कर लीता। मैं चकित थी। वह यहाँ पर नहीं थे और किसी को मौसी की बीमारी के बारे में पता होना चाहिए था। वह मुझे पता होना चाहिए था। आश्चर्य की बात है कि गुरुजी आपके बारे में संसार के किसी भी कोने में आप कहीं भी हों, सब जानते हैं। समय और स्थान उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते। काल और अंतर उनके लिए अर्थहीन है। कुछ वर्ष पूर्व ज्वर, पीठ दर्द और सांस की कठिनाई के कारण मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट होना पड़ा। कई प्रकार की औषधियों से लाभ न होने पर शुक्रवार के दिन विशेषज्ञ ने केट स्कैन करने को निश्चय किया। विकिरण विशेषज्ञ ने स्कैन देखकर कहा कि वह असामान्य था और भीतर जो भी पदार्थ है उसका विस्तार फेफड़ों तक हो गया है। उसका और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उस समय मैं वहाँ पर अकेली थी। गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने पूरे दिन उनसे प्रार्थना करी। उस समय संध्या को मैं गुरुजी के पास गई। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखकर मेरे बारे में पूछा। उनको अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं चिकित्सालय में हूँ, मुझे सांस लेने में कठिनाई है। सोमवार की रात को रोग की अत्यधिक पीड़ा के कारण चिकित्सकों को बुलाना पड़ा। मैंने अपने स्कैन के निष्कर्ष से भी अवगत कराया और मुझे ठीक करने की विनती करी। मुस्कुराकर वह बोले कि उन्होंने मुझे पुनः स्वस्थ कर दिया है। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने मुझे ठीक करने में एक पल भी नहीं लगाया और मेरे सब रोग समाप्त कर दिए। यद्यपि पिछले 4-5 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी, उस रात मैं बिना किसी औषधि के आराम से सो पाई। रात को जब चिकित्सकों ने मुझे बिना किसी उपकरण के सोते हुए देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर वापस चले गए। उन्हें कैसे पता होगा कि सबसे परम शक्ति अपना कार्य कर रही थी। अगले दिन प्रातः मैं वहाँ से अवकाश प्राप्त कर घर आ गई और 3 वर्ष पहले के उस दिन के बाद कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं हुई। उस समय पूर्व मेरे पति जो स्वयं चिकित्सक हैं, कोई 1 सप्ताह एक प्रातःकालीन वेदना से पीड़ित रहे। उनके हृदय विश्लेषण में बदलाव थे। हमने उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराना चाहा तो वह यह कहकर घर वापस आ गए कि गुरुजी के परामर्श के बिना वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगले दिन मैं उन्हें एक और हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले गई, जिन्होंने तुरंत कुछ और परीक्षण कराने का परामर्श दिया, क्योंकि प्रथम विश्लेषण में बदलाव स्पष्ट और काफ़ी अधिक थे। भयभीत होकर हम उस समय गुरुजी के पास भागे।
यह जानते हुए भी कि उस समय गुरुजी से मिलना संभव नहीं होगा। वहाँ पहुँचने पर हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ तब जब तुरंत उनके दर्शन हो गए और वह बोले कि अब अरुण को ठीक कराने आए हो। भाव विभोर होकर मैंने उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ भी नहीं है और अरुण ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरुण को फिर से चिकित्सक के पास न जाकर अपने कार्यालय जाने का परामर्श दिया। गुरुजी ने रोज कनक का संत खाने और विस्की के 2 पैग भी पीने को कहा। कुछ सप्ताहोपरांत गुरुजी ने अरुण को कहा कि उन्होंने उसका हृदय ठीक कर दिया है, अन्यथा उसकी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती। गुरुजी की कृपा से अरुण अब बिल्कुल ठीक है। संगत का वह सुखी परिवार देने के लिए हम गुरुजी के अतीब कृतज्ञ हैं। प्रार्थना है कि वह सदा अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखे। गुरुजी की दया मेरी बहन पर भी रही है। एक बार उसकी बीमारी के समय रोग विश्लेषण में गांठ की कुछ जटिल समस्या का निष्कर्ष निकला। हमारी व्यथा सुनकर गुरुजी ने उसको आशीष देते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ है और सब ठीक है। अगले दिन प्रातः प्रयोगशाला से संदेश आया कि नमूने में कुछ गलती हो गई। मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मात्र मेरे परिवार को गुरुजी का प्रेम मिला है। मेरे पड़ोस में रहने वाले श्री सेठी को गंभीर रूप से अग्नाशय कोप हो गया था और उनके ठीक होने के आसार बहुत कम थे। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और कुछ ही दिनों में वह गंभीर रोग से मुक्ति पाकर वापस आ गए। अब सब अपने कार्य में भी जा रहे हैं। एक बार मान सिंह नामक एक व्यक्ति अपने भाई का चित्र लेकर गुरुजी के पास आया और यद्यपि किसी ने गुरुजी को उसके बारे में बताया नहीं था, गुरुजी उसे पहचान गए। उसका भाई गंभीर रूप से मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित था। वह श्वास यंत्रों पर था और उसका डायलिसिस भी होता रहा था। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दिया और उसके भाई को देखने चिकित्सालय भी गए। चिकित्सकों ने उसके पुनः स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी थी, पर अगले ही 2 सप्ताह में वह वहां से अवकाश प्राप्त कर घर वापस आ गया। उसके परिवार के सदस्य उसे पुनर्जीवित करने के लिए अभी गुरुजी को अविराम धन्यवाद देते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।